So ladies and gentlemen, can we put our hands together for Professor Mukul Mahindru? आओ जी प्रोफेसर साहब. कैसे हैं? So good to see you. Thank you. So good to see you. So good to see you. ये इनके बैच के बड़े हीरो हैं. मतलब Sir, दिल वाले, वो जो सारे बैच को बांध के रखते हैं, उनमें से एक हैं. So he's done some amazing work. And so why don't you share with us what do you do first? Very interesting what he does. Thank you, sir, for giving such a nice opportunity to me. And good morning, India. भाई आप लोग ना यहाँ पर आज हॉल जो है लेफ्ट टू राइट भरा हुआ है और फर्स्ट टाइम सर ने वेन्यू चेंज करके ताज में कर दिया. मुझे पता चला. सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एक दिन ऐसा आए कि आपके लिए होटल भी कम पड़ जाए, ऐसी हमारी तमन्ना है. पड़ी रहे जी. और he's come specially from देहरादून. यस सर. देहरादून के लिए से स्पेशली यहाँ आए हैं सिर्फ शेयरिंग करने. ओनली फॉर शेयरिंग. He's not from Delhi. Specially come down. He's got his people team so that he comes and shares what he does. Okay, so yes. And आप लोगों का तो खैर I want to say thank you कि आप लोग टाइम दे रहे हो. I hope I will be able to value your time and help you out in delivering something good. I have with me दिग्विजय जो कि मेरे फ्रेंड हैं. राहुल सप्रा जी, रोमेश सप्रा जी उनके पुत्र हैं. He is staying here only. So he has come here to help me out and thanks to him also. So Romesh Sapra ji is another participant. He's an architect, interior designer. तो वो इनके फेलो पार्टिसिपेंट, दूसरे पार्टिसिपेंट है. वो पार्टिसिपेंट के बेटे को खींच लाए. तू चल, क्योंकि ये सब मेरे से ना हो पाएगा, तू ही कर दे. हाँ जी. तो फ्रेंड्स, I'll just my thing will be in 3 parts. एक मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपने बारे में कुछ बताऊंगा. उसके बाद I will be giving a small presentation और उसके बाद we will come to the systems. फिर I'll show you कि कैसे हमारे systems चल रहे हैं, what we have done. तो अगर जर्नी शुरू करते हैं तो I belong to देहरादून. छोटा सा शहर है देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल. और आई वॉज बॉर्न इन 69 उस टाइम में, और अब में बहुत ज़माना बदल गया है. तो इन अ मिडिल क्लास फैमिली जो पैदा होते हैं वो हमने सीखा है. एंड कपड़े ऐसे आते थे कि बड़े वाले के छोटे को चल जाते थे, छोटे वाले के उसके छोटे को चल जाते थे. बुक्स आती थी तो सबसे बड़े वाले की दूसरा वाला यूज़ होता था और फिर तीसरा वाला. तो स्टोरी इस तरीके से चलती थी. एंड इसमें आई विल टेल यू, जब पढ़ाई करी बीएससी, आई डिड बीएससी 2 साल की थी हमारे टाइम में, 2 इयर्स की. सो आई वॉज फॉर्चुनेट, वो कर ली. आई गेव एग्ज़ाम फॉर CDS. 2 बार सिलेक्शन हुआ इंडियन नेवी में. फर्स्ट टाइम उन्होंने SSB क्लियर करके मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए. सेकंड टाइम दिया तो टॉप गन पिक्चर आई थी और मैंने देखी. मैंने कहा ये बड़ी अच्छी पिक्चर है, नेवी भी और एयरफोर्स भी दोनों के मजे लेंगे. एंड आई फिल्ड द ऑप्शन नेवल एविएशन. तो SSB के लिए बैंगलोर बुलाया गया. मैसूर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बाद जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है वो उन्होंने एयरफोर्स के स्टाइल में किया और हमें परमानेंटली अनफिट कर दिया. बड़े मायूस हुए. चलो कोई बात नहीं. और फिर उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन की वैकेंसी निकली. ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गया. बचपन से एक डिज़ायर था कि स्कूल खोलना है, एजुकेशन लाइन में कुछ करना है. लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं थे. एंड द नीड वाज टू अर्न मनी. एंड द सेकेंड ऑप्शन व्हाट आई गॉट वाज मर्चेंट नेवी. सो 89 में सिलेक्शन हो गया. आई जॉइंड मर्चेंट नेवी, शिपिंग कॉर्पोरेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, एवरीथिंग. और उसके बाद जो है
I served there till 2005. 2000 में I became a ship captain. और शिप कैप्टन बनने के बाद जो है दैट इज द हाईएस्ट रैंक, उसके ऊपर प्रमोशन नहीं होता है। और शिप कैप्टन के पास मतलब हमारे टाइम में डॉलर्स में सैलरीज आती थी, तो हम हर महीने जो है ना सैलरी बांट देते थे। तो जब मैं बना तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं उन्हें बत्ती साहब कहा जाता है। तो वो आए, सर आज आपके हाथ से सैलरी लेते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। कहते क्यों? मैंने कहा भाई मैं अपने पैसों से थोड़ी ना दे रहा हूं, कंपनी ने मेरे पास डॉलर भेज दिए, मैंने आपको दे दिया। आई एम जस्ट लाइक अ पोस्ट मास्टर, डिलीवरी हो रही है। तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा जिस दिन मैं अपना काम करूंगा कुछ, उस दिन मजा आएगा। उन्होंने कहा चलो सर, आपकी जिंदगी में वो दिन भी आए। तो 5 साल तक कैप्टन बनने के बाद मैंने कहा यार अब जिंदगी में या तो यही बने रहो या कुछ हटके करना चाहिए। सो 2005 आई डिसाइडेड कि नहीं अब जो है आई मस्ट डू समथिंग। सो आई स्टॉप सेलिंग, स्टार्टेड विद द प्री स्कूल, द पॉलीकिड्स। और उसके बाद चैलेंजेस आए। हमने किराए के घर में शुरू किया, 5 बच्चे थे। फर्स्ट मंथ में हल्के हल्के बढ़ रहे थे, पहले साल में ही फुल हो गया हमारा स्कूल। मतलब 2 साल के अंदर फुल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फुल हो गया। और अब हमें चैलेंज आ गया कि स्कूल बनाना है। जैसे मर्चेंट नेवी वालों के होते हैं ना लैविश घर, हमने भी लैविश घर बना दिया था उस टाइम पे। द ऑप्शन वाज टू बिल्ड अ न्यू स्कूल। आई डिड नॉट हैव सो मेनी फंड्स। और उस टाइम पे द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज टू सेल ऑफ द हाउस इन विच आई वॉज लिविंग। तो बड़ा क्रूशियल डिसीजन था लाइफ का, ले लिया। घर बेच दिया, स्कूल शुरू कर दिया, बिल्डिंग बना दी। और ये डिसीजन में आई वुड लाइक टू थैंक माय वाइफ, क्योंकि शी सपोर्टेड मी कि नहीं इस टाइम स्कूल की ज़रूरत ज़्यादा है, घर तो फिर भी बनते रहेंगे। तो फिर हमने वो स्कूल बनाया, वी स्टार्टेड ऑफ। और फिर उसके बाद वो भी काफ़ी कुछ फुल हो गया। वी स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम अदर एरियाज कि सर हम भी बच्चों को भेजना चाहते हैं, एंड दोज प्लेसेस वर फार अवे। देन वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि आई वांट टू ऑल्सो स्टार्ट। मैंने कहा चलो तुम भी खोल दो। सो 2009 वी स्टार्टेड विद फ्रेंचाइजिंग और जोग्राफिकल एक्सपेंशन हमने तब शुरू किया। एंड नाउ वी हैव 35 ब्रांचेस अक्रॉस 8 स्टेट्स इन इंडिया। वेरी गुड। तो कितने बच्चे हैं? सॉरी, कितने बच्चे हैं? वी हैव अराउंड 3500 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा मोस्टली किंडरगार्टन और इन सब में रहता है। वेरी नाइस। तो ये हमारी कहानी थी। और इसके बाद ऐसा भी हुआ बीच बीच में कई बार कि फंड्स की कमी हुई। आई वेंट फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, 2 महीने के लिए चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, फंड्स लेके आ गए, स्कूल को बढ़ाते चले गए। तो ये एक कहानी थी। नाउ आई विल टेल यू समथिंग। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया हमने यहाँ पे, शेयर हो रहा है? हाँ। सो दिस इज द फ्रॉम द ब्रिज टू द बोर्ड रूम। जो शिप में सबसे टॉप मोस्ट होता है, नेविगेशन कंट्रोल्स जहाँ होते हैं, वो ब्रिज कहलाता है। और वहाँ से जो अब की जर्नी शुरू हुई वो बोर्ड रूम की हो गई। सो आई एम मर्चेंट नेवी कैप्टन। उसके बाद नाउ आई एम अ चेयरमैन ऑफ द पॉलीकिड्स। मिशन इज टू रीच 1 million स्टूडेंट्स बाय 2035 and 5,000 schools. बिजनेस चैलेंजेस। हाँ, ये बिल्कुल सही टॉपिक आ गया। ये स्क्रीन ना ये आप लोगों से भी मैच करेगा। सब लोग की तरह हम भी अपने काम करते रहते थे। कब सुबह हुई और कब रात हो गई पता ही नहीं चला। हाँ? इसको बंद करके आप बात करना शुरू करो। इसको हाँ। तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ये। ओके, तो क्या होता है कि आपने दिन की शुरुआत करी और क्या होता है लोग ना उलझे रहते हैं अपने काम में। ये आया, फिर इसको सॉल्व किया, इसके साथ ये आ गया, ये छूट गया, ये वाला शुरू हो गया, वो आया, उसके बाद कोई और आ गया, वो शुरू हो गया। पीपल एक्चुअली बिकम लॉस्ट इन द डे एंड
अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, पता नहीं चलता कितने काम किए कितने नहीं किए। जब आप बीसीआई ज्वाइन किया था, बीसीआई क्यों ज्वाइन किया? हाँ सर, मेरी वाइफ बोलती थी ये इतनी सारी ब्रांचेस तुमने रन कर लिए हैं, तुम ना एक ना एमबीए का कोर्स कर लो। हाँ, मैंने कहा यार एमबीए का कोर्स करने के लिए अब जाएं कहीं एनरोल करें। तो मैंने सुना कि हमारे राहुल सर हैं, बिजनेस ओनर्स को कोचिंग देते हैं। मैंने कहा चलो जी, इनके बारे में सुना, एक दो कुछ वीडियोस देखे, फिर हमारे जो जान पहचान वाले लोग हैं कुछ, उनसे भी पूछा, एंड आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक। उन्होंने कहा आंख बंद करके कर लो। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं ज्वाइन करने आ गया, 4 डे का करा, उसके बाद इसमें आ गए, और 4 डे में आई हैड टू ड्रॉप आउट बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर, बट फिर मैंने 9 मंथ्स का ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद इनिशियली तो ये लगता है कि क्या हो रहा है, आप लोगों को भी ऐसे ही लगा होगा, लेकिन जो KTJ है, करो तो जानो दिमाग मत लगाओ, वो वाली जो थ्योरी है, साइंस है, उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हो देन यू रियलाइज कि थिंग्स कितनी। हाँ, आप सारी चीजें अपने बोलो, मैं जो आगे बढ़ता हूँ। राइट। हाँ, जो आपने किया, आपका एक्सपीरियंस जब आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, सिर्फ इन फर्स्ट पर्सन। ओके, तो पहले जो थे टास्क आते थे, पता नहीं चलता था, थिंग्स वर नॉट सो मच अलाइंड। कोर्स में मुश्किल क्या क्या आई? कोर्स में बेसिकली पहले तो ये था कि सर ने कहा ईए रख लो। मैंने कहा यार पीए तो सुना था, ये ईए क्या होता है? हैं? पर्सनल सेक्रेटरी सुना है, पीए सुना है, ये ईए क्या है? चलो भाई, तो ईए भी रख ली। फॉर्चुनेटली आई हैव अ वेरी गुड ईए, और रख ली। एंड देन इन्होंने कहा S30 करो। अब शुरू में तो समझ में नहीं आया क्या क्या करवाएं उसको, तो बाद में जो है जब बैठे काम देने शुरू करे तो लगा कि काफ़ी कुछ बर्डन ख़त्म हो गया है। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द वर्क शी इज़ हैंडलिंग, मतलब मुझे नहीं करना पड़ता कि भाई मैं जाके देखूं, और हर चीज़ का काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेल आउट कर दी है। आई हैव गिवन हर नंबर कि इनको कॉन्टैक्ट करो एंड शी विल टेक, और उनको बता भी दिया कि किस किस चीज़ों के क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। तो एक दूसरी चीज़ जो हमें लगता नहीं था, पता नहीं था, वैल्यू ऑफ टाइम। सबको ना वैल्यू ऑफ मनी पता है, अरे पैसे इतने, मज़ा आ गया। वैल्यू ऑफ टाइम वो तो उससे भी ज़्यादा है, पैसों से भी ज़्यादा है। तो जो MVOT की साइंस है वो यहाँ पे आके सीखी। नहीं तो लगता था चलो ठीक है, इतने पैसे आ गए, ये आ गया, सब कुछ कर लिया। उस साइंस के हिसाब से जब कैलकुलेशंस शुरू करी तो लगा कि हमारे खुद के टाइम की क्या वैल्यू है, और वही टाइम अगर हम बचा के किसी और को रख के वो यूज़ हो जाए तो हम कितने पैसे कमा रहे हैं, वो सीखा यहाँ पर आके। और इसके बाद कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होगा, कि हम लोगों ने टीम वर्क में काम दे दिए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना एक दूसरे पे डाल देते थे लोग। सर इसने नहीं किया तो मेरा नहीं हो पाया, उसने नहीं किया तो इनका नहीं हो पाया। क्या हुआ फिर हमारे FMS आ गए। FMS में डिफाइन हो गए जब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ, तो जिसका काम है वो तो लाइन में करेगा ही। तो वहां से सुधार होना शुरू हो गया। एक यहां पे क्या होता था कि सारे लोग जो बैच में थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग से, कोई रिटेल से, कोई सर्विस से, CA भी कई सारे हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, एजुकेशन से कोई है ही नहीं, मैं अकेला। अब मैं कुछ बात करूं तो उसका तो जवाब कहीं किसी के पास है ही नहीं। मैंने कहा यार, सर ने कहा PMS लगा लो। अब लोग PMS लगा रहे, मैं सोच रहा हूं काय में लगाऊं। मैंने पूछा भी तो कुछ समझ में आया नहीं। सब लोगों को टास्क मिला कि तुम लोग विंटर वेकेशन में कहीं नहीं जाओगे।
अब मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, तो मैं तो यूरोप चला गया घूमने के लिए। मैंने कहा कुछ नहीं है, लोग पीएमएस लगा रहे, मैं यूरोप घूम के आया था। यूरोप घूम के आया, उसके बाद फिर देन आई सैट डाउन। एक दिन एक प्रॉब्लम आई। हमारे एग्जाम से पहले पता चला कि हमारी हिंदी टीचर ने 2 चैप्टर कराए नहीं और वो एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने कहा ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी कि ये टीचर्स ने जो इनका सिलेबस है वो टाइम पे करा रहे हैं, लेट करा रहे हैं, पहले करा रहे हैं। देन वी मेड अ पीएमएस फॉर एकेडमिक्स और उसका नाम हमने दिया एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम, एएमएस। उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने हर टीचर का, हर क्लास का डिफाइन कर दिया कि हर दिन में आपको अगर ये चैप्टर्स पढ़ाने हैं, आपने पढ़ाए नहीं पढ़ाए। आपको अगर ये चैप्टर 5 दिन में खत्म करना था, आपने 3 दिन में खत्म किया या 10 दिन में खत्म किया। सो दैट वी नो कि ये टीचर सिस्टमैटिकली पढ़ा रही हैं या अपनी मर्जी से पढ़ा रही हैं। एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, क्योंकि हर ब्रांच के, हर स्कूल के टाइम टेबल्स अलग अलग हैं। इतनी सारी टीचर्स की मैपिंग करना, टाइम टेबल्स के हिसाब से डिफाइन करना, वो एएमएस जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज बन गया वो हमारे लिए। वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। टू टेल यू, गूगल भी हमारे एएमएस को नहीं झेल पाया था। गूगल ने डाला तो गूगल स्लोड डाउन, 2-3 ब्रांच तो हैंडल कर ली। जब मैंने सारी ब्रांच डाली तो गूगल लोड नहीं ले पाया। वी हैव टू गो टू अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। फिर वो MIS नहीं हमारे वो करी, फायरबेस पे गए, फिर हम उसके ऊपर किया वो, तो दोबारा हो गया, बट इट इज नाउ रनिंग फाइन। तो फिर ऑर्डर ट्रैकिंग, हमारी ब्रांचेस से कुछ ऑर्डर्स आते थे, लेट हो गए, पता ही नहीं चल रहे हैं ऑर्डर, वो उनके पास पड़ा है मेल में, कुछ पता नहीं चल रहा। हमने कहा इसका भी इलाज करो, क्या तो करें। आप दिखा दो ना, एक बार समझ में आ जाएगी। एएमएस दिखा दो और फिर बाकी सब चीजें एक बार दिखा दो। ठीक है सर, ये शेयर करो जरा। ये मैं चेकलिस्ट दिखा रहा हूं आपको ना, ये चेकलिस्ट है और यहाँ पे कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लो। अभी तो सारी ब्रांचेस सेलेक्ट हो रखी है ऊपर से, ऑल ब्रांचेस से। हाँ, एक ब्रांच ये मोकमपुर कर दो ऊपर, हाँ, 3rd ये। एंड देन ये पूरी हमने चेकलिस्ट वगैरह इनकी सबकी टीचर्स की बन गई, क्या क्या काम है, कब करने हैं। थोड़ा नेट स्लो है लगता है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये पहले एएमएस दिखा दो, फिर एएमएस खोल दो जरा। वो खुल गया ये? नहीं, बैक नहीं खुला ये। हाँ, ये एकेडमिक ईयरली प्लानिंग, ये वाला, हाँ, ये खोला आपने। अब ये लेफ्ट में जो है ना ऊपर एकेडमिक ईयरली प्लानर है, ये इसको क्लिक कर दो, किसी क्लास 1 को क्लिक करो। हाँ, तो ये देखो, ये पूरी प्लानिंग आ गई हमारी हर क्लास की। और इसकी ट्रैकिंग कैसे होती है, ऊपर आइए प्लीज़। अब ये राइट में लेसन प्लान मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब इसमें हाँ, ये ऑल ब्रांचेज आ रहा है, इसको एक ब्रांच कोई भी सिलेक्ट कर लो ऊपर से। नहीं, लेफ्ट, वो टाइम लेगा, नहीं तो सारी ब्रांचेज का खोल देगा। हाँ, ये मोकमपुर खोल दो। तो ये हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग पता चल जाती है कि आज किस किस टीचर के क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस क्लास में, किस सेक्शन में। आपने एएमएस बनाया कैसे? क्योंकि हम तो पीएमएस बोलते रहते हैं क्लास में, जैसे आप सबको बोल रहे हैं। सर ये ना, मैंने तो पीएमएस ही बोला था टीम को। उन्होंने जो है ना बोला सर इसको ना हमने नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम जो बनाया पहली बार, हाँ, ये तो अभी आपने पहली बार तो गूगल पे बनाया सब, राइट। तो जो पहली बार बनाया था वो कैसे बनाया, आपका प्रोसेस क्या था? गूगल में जो हमने बनाया था तो गूगल शीट्स के ऊपर बनाया था हमने। हाँ, गूगल शीट्स के ऊपर कैसे बनाया आपने? हाउ डिड यू सिट डाउन, हाउ डिड यू मेक इट, व्हाट वाज द प्रोसेस? ओके, हमने टाइम टेबल्स लिए टीचर्स के।
हमारी पूरी प्लानिंग बन जाती है कि ये टीचर को सारे टाइम टेबल साल का ले लिया, हाँ, फिर एक ब्रांच के टाइम टेबल लिए, उनके मंथ की पूरी प्लानिंग ले ली, वीक की प्लानिंग ले ली, किस वीक में कितने पीरियड्स होते हैं किस क्लास में उस टीचर के, तो उस पीरियड में इनको ये चैप्टर खत्म करना है, कितने टाइम में करेंगे। अब ये हमने यहाँ मैप कर दिया है। देखो क्लास 3rd में ये टीचर है जमुना थापा, अब इसका क्लास 3rd में भी है, 2nd में भी है, 1st में भी है, मैथमेटिक्स की टीचर है ये। तो इनके ये सब दिए हुए हैं, ये आज के टास्क हैं इनके। और यहाँ पे हर चैप्टर से पहले टीचर्स का क्या होता था, वो लेसन पढ़ेंगे नहीं, चले जाएंगे क्लास लेने के लिए विदाउट एनी प्रिपरेशन। इसका हमने ये सॉल्यूशन निकाला, एक मिनट, अरे कि वो नहीं इधर एकेडमिक ईयरली प्लानिंग सेम शीट, तो उसमें हमने इनका हर चैप्टर से पहले इनका एक टेस्ट डाल दिया, जिससे कि दे हैव टू डू दैट टेस्ट एंड वी विल कम टू नो कि उनका क्या स्कोर आया। उन्होंने प्रिपेयर करके वो गई हैं पढ़ाने के लिए या अनप्रिपेयर्ड चली गई हैं, तो ये पता चल जाता था कि दिस टीचर इज एक्चुअली डूइंग द लेसन एंड देन गोइंग फॉर टीचिंग एंड नॉट लाइक दैट। बच्चों को बड़े मजे आए होंगे, टीचर का भी टेस्ट हो रहा है। सर जहां जहां लूप से ना उन्हें भरने के लिए कुछ तो सोचना पड़ा। मैं कह रहा हूं ये सब आपने सोचना पड़ा। ये कैसे सोचा, ये कैसे हुआ कि आपको समझ में? यहाँ तो सारी प्रोडक्शन की बात मैंने मेरा जो सवाल है आपसे, हाँ, फंडामेंटल सवाल है कि यहाँ सारी बातें चल रही हैं प्रोडक्शन की, हाँ, ये मशीन, वो सुपरवाइजर, ये लेबर, और आप बैठे हो स्कूल में, तो उसमें आपको क्या मुश्किल आई और उसको कैसे ठीक किया आपने? अब मेन प्रॉब्लम ये आती थी कि अरे हाँ स्विच कर लो। उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती थी कि उन्होंने कहा ना, ये मैंने कहा मैम ये टीचर्स को आपने लेसन प्लानिंग दी है, ये सब भर के ला रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? तो उसका जवाब नहीं था किसी के पास कि कितने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि इन्होंने ये पढ़ा है कि नहीं? तो उसके लिए हमने कहा इस पूरे लेसन के ऊपर हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे एंड दे विल आंसर इट। पहली बार क्या हुआ था? पहली बार जाओ, वापस जाओ, क्लास में बैठे हो, पीएमएस शुरू हुआ, पहली बार बैठ के पीएमएस बना रहे हो, ये तो आज आप बोल रहे हो। मेरे को उस दिन की बात बताओ, अभी की बात मत बताओ। पहले दिन जब आपने पीएमएस बनाया कैसे था? जब पीएमएस जैसे आप बताते थे ना कि फैक्ट्री में चले जाओ, नीचे बैठो, देखो क्या हो रहा है, तो मैंने भी 1-2 क्लास में गया, मैंने कहा बैठ के देखते हैं जरा क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्व किया कि जो लेसन प्लान में पढ़ के गया था, कि जो लेसन प्लान में था ना और जो टीचर पढ़ा रही थी, उसमें दोनों में फर्क था। मेरे को लगा कि ये टीचर ने पढ़ा है, वो पढ़ा रही है या अपनी मर्जी से ही पढ़ा रही हैं, क्योंकि दे कम फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, वो चैप्टर होते हैं, वो वहाँ पढ़ाया था, यही यहाँ पढ़ा दिया, और एक्टिविटीज होती हैं उसमें दी हुई कि ये एक्टिविटी आपको करनी है, ये करना है। देन आई रियलाइज कि इनका तो जो पढ़ाने का तरीका अलग है, कुछ और ही पढ़ा रही हैं, और जो हमारी प्लानिंग है वो कुछ और है। फिर मैंने कहा इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए बिफोर going to the class, before that chapter she is starting, she must give that test। और वो टेस्ट में स्कोर आता है उनका निकल के, क्वेश्चंस हैं उसमें स्कोर आता है, she will see कि मेरा स्कोर कितना है। तो उन्हें पता चल जाएगा, प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि ये टीचर ने कितनी बार ये लेसन प्लान पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो दैट इज हाउ वी कैन चेक इट आउट कि इनका परफॉर्मेंस क्या है। वेरी गुड। अब वो टेस्ट दिखा दीजिए। उसको ना बंद मत करो, कुछ भी जो खुला हुआ है, क्योंकि हाँ, बंद करोगे तो लोड होने में फिर हाँ, ये इस तरह का टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इनके होते हैं, दे गिव द आंसर, है ना, और ये आखिरी में जाके इनका स्कोर आ जाता है। गूगल फॉर्म पे टेस्ट है इसका। राइट। तो उसको गूगल फॉर्म भरना है, जाना है, फिर ही क्लास जा सकती है। बस अगर उसने गूगल फॉर्म नहीं भरा तो, अगर नहीं भरेगा तो फिर उनका स्कोर ही नहीं आएगा, वहाँ ब्लैंक हो जाएगा, पता चल जाएगा स्कोर शीट में कि बिना करे हुए कर रहे हैं ये। तो वो पीसी कौन देख रहा है सब? ये पीसी इज देयर, वन पीसी इज देयर जो कि मॉनिटर कर रही है कि ये टीचर्स के काम हो रहे हैं, एंड हाउ इज द एएमएस गोइंग, चेकलिस्ट गोइंग, ये सारे टास्क कैसे चल रहे हैं, वो सारा काम जो है पीसी देख रही है। और फिर हमने हर ब्रांच में एक कोऑर्डिनेटर बना दी है टीचर को,
पीसी को ना रैंडम टास्क आते हैं, भाई ये कंप्यूटर में तो देख रही है, रैंडमली क्या पता कि कर रहे हैं कि नहीं, तो उनके पास एक हमारे पास रैंडम बटन है, वो प्रेस करती है, रैंडमली उसके पास टास्क आ जाएंगे, आज के 10 टास्क ये आ गए, वो 10 टास्क जिस ब्रांच के होंगे वहां भेजेगी, और वो ब्रांच में कोऑर्डिनेटर फिजिकली चेक करके रिपोर्ट करेगी कि ये टास्क एक्चुअली हुए या नहीं, और ये पिछले दिन के टास्क हैं जो उनको रिपोर्ट करने हैं कि ये हो चुके हैं। तो दैट इज हाउ द वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से इनका ये कंट्रोल रहता है, और ये आई थिंक टीचर जो है वो सब्जेक्ट ठीक से पढ़ा रही है कि नहीं, उसका कोई है कि उसका नॉर्मल है? टीचर्स ये लेसन प्लानिंग का जो है ये उसी का है, प्लस वी हैव चेकलिस्ट फॉर द टीचर्स, वी हैव चेकलिस्ट फॉर द प्रिंसिपल, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, वो मैं दिखाता हूँ अभी आगे आपको। तो उससे पता चल जाता है कि टीचर्स का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, हाउ इज़ द ब्रांच परफॉर्मेंस गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं उसमें। मतलब अगर मैं आपको कहूँ हमारी कितनी गूगल शीट्स बनी होंगी, 400 से ज़्यादा बन चुकी हैं। शीट्स मतलब प्रोग्राम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितने हमने रोल आउट कर दिए। तो ये सब आपको आता है कि आपका MIS संभाल रहा था? मोस्टली MIS देखता है तो चीजें, मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, आई नो गूगल शीट्स मेरे को भी आती हैं, बट देन मेरे को कई बार बैठना पड़ता है उनके साथ। लेकिन जो ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो तो वही लोग देखते हैं। वेरी नाइस। तो इसमें जैसे AMS हो गया, ऐसे ही हमने इवन ड्राइवर्स की चेकलिस्ट बनी हुई है। आप लोग सुबह ड्रेस में आए हो कि नहीं आए हो, मीटर रीडिंग कितनी है गाड़ी की, वापस आए, दिखा दो जरा एक रूटीन की कोई भी चेकलिस्ट अच्छी वाली, कोई भी आप जो समझो। और ये सुनो, आप ना ये खोल खोल के रख लो टैब्स अलग अलग। हाँ, आप ना पीछे वाला एक ही पे मत जाओ वापस, बार बार सारे टैब्स खोल के रख लो, सो दैट वी नो न्यू टैब कर लो, नहीं तो ये तो you'll go mad opening again and closing again. ये देखो, ये इतनी सारी शीट्स दिख रही हैं आपको, एक शीट के अंदर भी इतनी सारी शीट्स हैं। तो ये क्या है? ये हमारी शीट्स हैं, और शीट के अंदर ये अलग अलग शीट्स और हैं, उसके अंदर भी शीट्स हैं। तो इफ आई गो टू चेकलिस्ट, यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दिखेगा, हाँ आया। आप वो ड्राइवर की चेकलिस्ट निकाल के दिखा दो, सबको समझ में आ जाती है एक बार में। ये क्या है फॉर्म? अब ये हमारी ड्राइवर की चेकलिस्ट आ गई यहाँ। ऊपर 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 और ऊपर। ये किसने बैठ के बनाई सारी? अरे सर, मैंने उनको दी और फिर उनसे बनवाई मैंने बैठ के। उन्होंने ही बनाई सारी? हाँ, उन्होंने बनाई। विजिटर एंट्री फॉर्म, फ्यूल रिफिलिंग फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स बने हमारे एक एक उसके। जूनियर टीचर, चेकलिस्ट, वॉचमैन, हर एक की बनी हुई है। वॉचमैन, सीनियर टीचर, ये ड्राइवर होंगे ना यहाँ पे। हाउसकीपिंग, हाँ, स्टूडेंट पिकअप, मॉर्निंग। आपको फॉर्म दिखाएं या रिपोर्टिंग वो दिखाएं? कुछ भी, दोनों दिखा दो। ये रिपोर्टिंग दिखा दो, फॉर्म मत दिखाओ। रिपोर्टिंग, ये देखो मॉर्निंग में रिपोर्टिंग की। अच्छा, ये मीटर रीडिंग दिख रही है, और ये राइट में कर दो जरा स्क्रॉल, कितने किलोमीटर चली, क्या गाड़ी की रनिंग थी। माइक पास पकड़ लो जरा। हाँ, राइट राइट। अच्छा, ये नहीं है, ओके। लेफ्ट में दूसरा करो। यहाँ पे होगा सेस। हाँ, नहीं नहीं, आफ्टरनून नहीं, एक और है, ड्राइवर्स का भी है ना इसमें। सहसवीर लिखो, सहसवीर। लक्ष्मण लिख दो, LAXMAN।
नहीं नहीं, इनके हैं सबकी चेकलिस्ट बनी हुई ना। ये मेट्स की हैं, फिर वैन रिपोर्टिंग फॉर्म्स हैं, और ये देखो ये है, ये देखो ये मीट की है। अब ये देखो इनके काम का पूरा लेफ़्ट टू राइट, आपने सफाई करी, सफाई की फ़ोटो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है कि नहीं, ये क्लिक कर दो एक कोई भी, तो यू विल कम टू नो कि इनकी, ये देखो यूनिफॉर्म में फ़ोटो आ गई। ऐसे ही वो सफाई जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ की फ़ोटो। तो ये एरियाज की फोटो डिफरेंट दिखाओ। ये कोई एरिया और भी होगा दूसरा ना, उसकी भी होगी कई बार। शीशे साफ करके उसकी हाँ, फोटो शीशे डाली। साफ करके उसकी फ़ोटो डाली उन्होंने। तो ये अलग अलग एरिया की अलग अलग दिन इनकी ड्यूटी होती है कि इस एरिया की ड्यूटी आज डालो, आज हर इस एरिया स्कूल की। के जो जितने भी 33-34 स्कूल हैं, हर स्कूल के हर शीशे की हर फोटो आपके पास है। हाँ, मतलब वो सबका डाटा आता है फिर। हालांकि वो ब्रांचेस की मोस्टली हमने ब्रांचेस को दे रखी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनकी है, मीटर रीडिंग्स की है, ड्राइवर्स की है, टीचर्स की है, मतलब ये बहुत सारी यहाँ पर चेकलिस्ट और ये सब है इनकी ना। फिर तो वो वाली आपने वो उसके बना रखे हैं क्या, जो स्कूल एनुअल डे फंक्शन होता है, इसका होता है, वो होता है? हाँ, उसकी भी है हमारी, वो भी क्या है? चेकलिस्ट है। मैं वो दिखाता हूँ आपको। फ्यूल रिफिलिंग फॉर्म दिखा दो, सबके लिए जरूरी है। ओह ओके, ये भी जरूरी है। लो जी, फ्यूल रिफिलिंग फॉर्म। नहीं नहीं, इसका वो इसकी शीट होगी ना। इसकी शीट दिखा दो फ्यूल रिफिलिंग की, राइट में। हाँ, ये देखो, ये सब ड्राइवर्स की ना रीडिंग आ रही है। पेट्रोल बिल कितना उन्होंने पेट्रोल भरवाया, कितनी उनकी रीडिंग है, वैन कितनी चली है, पेट्रोल। हाँ, ये देखो। तो हर पेट्रोल का बिल, हर बार हर चीज आपके पास ये कैप्चर्ड है। हाँ जी सर, हाँ जी। वापस जाना। अब बल्कि ये पहले ऐसे थे, अब इनको बोला है कि वो कंप्यूटराइज बिल लगाया करो, वो भी हमने बोल दिया। एंटरप्राइज बिल मतलब इनका, अच्छा आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया वो। हाँ, कंपनी अकाउंट ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ना। तो ये क्या है? पेट्रोल अमाउंट, व्हीकल मीटर रीडिंग, योर नेम, व्हीकल मीटर नेम टाइप। ओके, आगे आगे राइट। ओके, बस, इतना ब्रिलियंट, ही। एक्सीलेंट, गो बैक। तो ये हमें पता चल जाता है कि कितनी रीडिंग पे इस ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाया और क्या इकोनॉमी चल रही है हर व्हीकल की, मतलब क्या इनका एवरेज आ रहा है, वो सब पता चल जाता है इसमें। ये पेटी एक्सपेंस फॉर्म है, तो ये पता चल जाता है अगर वो पैसे लेके जा रहे हैं, किस महीने कितने पैसे इन्होंने पेटी एक्सपेंसेस में कैश में खर्च करे हैं। ये देखो, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है कैश एक्सपेंसेस का, किसने लिए, किसके अप्रूवल से लिए, कहाँ पर गए, तो ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है इनका, किस चीज़ के लिए लिए। तो होता है वो छोटे मोटे खर्चे कई बार। वेरी नाइस। वापस जाओ। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शो अस? व्हाट वो मैं जो आपसे पूछ रहा था कि आपने बोला पूरे स्कूल का जो एकेडमिक फंक्शन होता है, एनुअल डे वगैरह, उसका भी कोई फॉर्मेट है? हाँ हाँ, उसका भी फॉर्मेट है। एक मिनट, क्या? एक मिनट, नहीं नहीं, एक हमारी ऐसी शीट है जिसमें हमने सारी चेकलिस्ट डाल रखी हैं, तो वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। उसमें हर चीज़ का वो रहता है। ये देखो, अब ये नीचे आपको दिख रहा है एडमिशन्स की, एडमिशन इंक्वायरी के क्या चेकलिस्ट है, काम किया, पीटीएम की चेकलिस्ट है, रिपोर्ट कार्ड की चेकलिस्ट है, अकाउंट्स की है, मार्केटिंग की है, टीचर्स की चेकलिस्ट है। ये आप पूछ रहे थे ना एनुअल डे, ये रही एनुअल डे की चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें। और ये इवेंट की चेकलिस्ट हो गई,
ये सोशल मीडिया की चेकलिस्ट हो गई। तो ये हर चीज़ की हमने सारी चेकलिस्ट बना दी यहाँ पे। वेरी नाइस, तो एक्सीलेंट। ये सब लोग वो और सबकी करते हैं। MIS होती है? हाँ, MIS दिखा दो MIS, ओके। लास्ट एंड देन विल क्लोज दिस पार्ट। नहीं नहीं, एक मिनट। ओ। मेरे को एक और चीज़ दिखानी है सर इससे पहले। दिखाइए। लोगों की प्रॉब्लम है हायरिंग। हायरिंग एक प्रॉब्लम है ना सब लोगों की। ये देखो, एक इसमें ये हमने हायरिंग के लिए, ये हमारे पास सारे के सारे, पहले पता नहीं था कि हायरिंग क्या होती है, ये पूरा डिपार्टमेंट बना दिया। जितने सीवीज आते हैं जिस जगह से आते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर होके अलग अलग पोस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नीचे दिख रहे हैं आपको टैब्स, ऑपरेशंस, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे फिल्टर होके ऑटोमेटिकली अपने अपने टैब में चले जाते हैं। हाँ, यहाँ से ये सारे के सारे HR के FMS में चले जाते हैं। ये इनका FMS है HR का, और ये फिर HR का जो FMS है ये यहाँ पे चलता है और इनकी फिल्टरिंग होती है सबकी। और यूल सी अलग अलग स्टेप्स हैं जिसमें इनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। प्लस एक हमने पूरी वो शीट बनाई हुई है, हर एक कैंडिडेट को दी जाती है भरने के लिए। उनका इंटरव्यू जो है वो पहले टेलीफोनिक हो जाता है, HR राउंड होता है, उसके बाद आगे जाके फाइनल राउंड्स होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और यहीं से उनको ऑटोमेटिकली मेल्स, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। और यहाँ पे जो, जैसे अब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इतना लंबा फॉर्म है, इसमें ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। जिस पोस्ट के लिए है उस बंदे को उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चले जाएंगे, वो आंसर्स देगा, उनके आंसर्स की स्क्रूटनी होगी, वीडियो बना के भेजेगा, अपना वीडियो देखा जाएगा। तो हमारा टाइम बहुत बचता है, कैंडिडेट्स को बुला के स्क्रीन करो, ये सब करो, वो सारा ख़त्म हो गया। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। इवन जो इनका डिस्क रिपोर्ट है वो भी हम लेते हैं, डिस्क टेस्ट होता है वो भी इसके ऊपर मैपिंग हो जाती है और फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा कैंडिडेट है, कहाँ पर है, क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये इस पे होती हैं। फिर आप लोगों का एक वो होगा सेल्स के लिए हमें या FMS कैसे होता है। तो ये जैसे हमने ये फ्रेंचाइजी का FMS बनाया हुआ है, सारी चीज़ इसमें आ जाती है, मैप हो जाती हैं। और ये आपको दिख रहा है नेम, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। और ये आगे जाके इनिशियल किसको असाइन किया, टेलीकॉलर को, स्टेटस क्या है, लीड स्टेटस क्या है, उनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे मैसेज चले जाता है, ओपन कॉल्स को लिंक चले जाता है, ईमेल का ऑटोमेशन हो रखा है, ईमेल्स चली जाती हैं। और क्या रिमार्क्स उनके हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमें शुरू से एंड तक यहाँ पे दिख जाते हैं, इनके रिमार्क्स जो भी हैं। तो ये पूरा का पूरा वो बना रखा है हमने, इनका सेल्स का और इसका FMS। ऐसे ही एक एडमिशन्स का भी बना हुआ है, तो वो भी इसी तरीके से है। और ये जब सीनियर्स के यहाँ चले जाते हैं एक लेवल ऊपर, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ से हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो, इनके FMS ये हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क फॉर द एडमिशन्स, फॉर फ्रेंचाइजी, फॉर HR। तो वेरी नाइस। ये सारी चीज़ें। MIS दिखा दो लास्ट जल्दी से। राइट। एक हमारा जो सेल्स डेक भी दिखा दो। सेल्स डेक ना लोग देख के, सेल्स डेक थोड़ा सा लंबा है थोड़ा, तो अरे कहाँ गया। SCT का FMS बनाया हुआ है? हाँ, SCTS का भी है सर। SCT का FMS दिखा दो। SCT का ये रहा, ये SCT का सिस्टम्स का SMS बना था इनका ना। ये क्या है? सिस्टम क्रिएशन टीम का। तो उनकी टीम का जो FMS बना वो ये है SCTS। क्या सिस्टम का नाम? हाँ, सिस्टम का नाम सिस्टम टू चेक ऑल स्टॉक इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंट्रीज, PMS शीट फॉर न्यू ब्रांच,
जैसे न्यू ब्रांच सेटअप होती है तो वो एक महीने के अंदर हमें एक्टिवेट करनी है, उसका पूरा सिस्टम बना दिया हमने पीएमएस। समझ गया। आगे Random- जाना, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या है? एनालाइज द सिस्टम क्रिएशन। नेक्स्ट, Analyze the system creation, meeting with the aligned person and clarify the steps, उसके आगे make a system in the given time, जो भी टाइम है। उसके आगे अप्रूवल बाय मुकुल Next. सर, फिर है रोल आउट द सिस्टम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऐड न्यू सिस्टम इन द स्प्रेडशीट एंड प्रोग्राम लिंक्स, मतलब जो हमने ये पूरे हैं Next. रोल। उसके बाद नेक्स्ट है, बस यही है। ओके ग्रेट। Six और ये steps सारे है। सिस्टम जो होते हैं सारे यहीं पर आ जाते हैं, सिस्टम के हाँ, नाम। सब तो ये कुछ। सिस्टम जो बनने होते हैं कौन बना रहा है, मतलब सॉरी कौन देता है, इसकी रिक्वेस्ट कौन रेज करता है? सिस्टम्स की अगर कोई जो भी रिक्वेस्ट है वो डिपेंड करती है इनके, हमारे पास आती है, वी हैव अ फॉर्म, तो Okay, उसमें भर मेरे के को आ अब वो जाती है। दिखा दो सेल्स डेक जल्दी से, अगर अगर वो आप है, नहीं तो एफएमएस एमआईएस दिखा के विल क्लोज दिस, नहीं तो दिस विल गो ऑन फॉरएवर। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। इसी में तो होगा ये। हेल्प स्लिप से चली जाती, गूगल फॉर्म से चली जाती, कहीं से भी चली जा सकती, वो तो आप जैसा करना चाहो कर लो। सर ये थोड़ा ना वो है, ये तो फ्रेंचाइज प्रेजेंटेशन है, ये वो हाँ। नहीं है ना। लेकिन इसमें वो है, साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आएगी उसमें, वो आवाज के लिए दूसरा वो डालना पड़ता है। तो ये प्रॉपर प्रॉब्लम्स कैसे कैसे क्या होता है, ये फ्रेंचाइजी के ऊपर बेसिकली है। तो फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम बताता है ये। हाँ, हाँ? ये वो वाला है कि आपको स्कूल खोलने से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फेस करोगे, उसके ऊपर ओके है पूरा ओके का ओके पूरा ना। ओके, ठीक है। इसको मेरे को फाइनली मेरे को बस एमआईएस दिखा दो। एमआईएस दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। वो कहाँ गया? कहीं से भी बनवा लेना यार। क्या? तो वो तो करना है, एससीटी का एफएमएस तो बनेगा। लास्ट वीक कहाँ है? लास्ट वीक ये देखो सर, ये इनका कब का है? ये 28 परसेंटेज वर्क नॉट डन। ओह, ये तो हमने फ्यूचर, हाँ फ्यूचर 31 तक चला गया, करना जरा। ये तो आगे तक, हाँ ये हमने 5-6 दिन का इसमें निकाला इधर। ये देखो, ये दिख रहे हैं इनका परसेंटेज ऑफ वर्क नॉट डन 0,0,0,0, नॉट डन ऑन टाइम -10%। मतलब ये कर रहे हैं काम, कितने काम है वो भी आ रहे हैं, 50, 45, 48। ये सारा का सारा जो है ना, दिस इज हाउ द स्कोरिंग टेक्स प्लेस फॉर द स्टाफ। वेरी नाइस। और एक बिफोर आई वाइंड अप, आपने कब खत्म किया है अपना? खत्म कब हुआ था? ग्रेजुएट कब हुए थे? सर अभी तो हुए हैं मई में। मई कब? दिस ईयर 2025। जी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी लर्निंग्स दी, और मतलब आप लोग नहीं कर रहे होंगे। मैं 1 मिनट का एक क्लिप दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट का। हाँ, 1 मिनट उसमें और एक मिनट दूंगा। वो वीडियो डालना पड़ेगा, हाँ। ऑडियो, सॉरी ये डाल दो। नहीं, ये उसमें वाली- वो ये नहीं वाली। है। चलो 1 मिनट का एक क्लिप। बिल्कुल नहीं, नोट्स ले लो। ये तो नहीं है। हाँ कोई नहीं। एक छोटा क्लिप है, कहाँ पर है हमारा ये। हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया उसकी छोटी सी यादगारें। क्या किया? यादगार, ये हमारी टीम, पहले ऑफिस नहीं था सर, मैं अकेला था, ये टीम बन गई पूरी। ये ऑडियो ऑन करोगे जरा? हेलो, ऑडियो। ऑडियो आउट नहीं चल रहा है इसका, 1 मिनट रुको इसको।
छोड़ो, इसको शुरू से करो। एक मिनट। वो चल गया, इसको बंद कर दो। इसको एक मिनट रुक जाओ, रुको। ये बुक रीडिंग सेशंस हमने टीम के साथ भी शुरू कर दिया। एवरी सैटरडे वी हैव अ बुक रीडिंग सेशन विद द टीम, और 12 वीक ईयर को इम्प्लीमेंट करवा दिया। और वैम मीटिंग्स टीम भी करती है, ये देखो। और ये जो है, ये सिस्टम्स हमने जब सारी ब्रांचेस में रोल आउट करे थे, ये उसका छोटी सी क्लिपिंग है। आपकी एमजीओटी कैलकुलेट की जाए तो पता नहीं कितने 100 हजारों या कितने करोड़ में पहुंच जाएगी पब्लिक ड्यूरेशन। तो उतना टाइम देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और मैं तो इस मुकाम पे निकल चुका हूँ। आई हैव टू रीच 1 मिलियन स्टूडेंट्स वन डे, एंड उसमें ये मार्केटिंग या कुछ नहीं है। किसी का सपना है अगर घर में कभी भी कुछ एजुकेशन लाइन में कुछ करने का, you can always connect. That is an open invitation. Without any. Thank you. Thank you. Thank you. So he's going to be here with us. Out. Very important.